हरे कृष्णा, राधे राधे। हम पूजा क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा है कि पूजा करने से क्या होता है? तो मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो मैंने फ़ील किया है और जो मैंने पढ़ा है। पूजा करने से जो हम 10-15 मिनट की जो हमारी पूजा होती है, उसमें जो हमारा मन, चित्त और जो हमारे आचरण है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। कहते हैं कि अगर 10-15 मिनट पूजा करने से हमारी मेमोरी पावर ना 20 से 25% बढ़ती है। और ये वाकई सिद्ध किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है। ये साइंटिस्ट ने भी इसको प्रूफ किया है कि अगर हम कोई भी भगवान हैं, अगर हम उनके लिए 10-15 मिनट लगाते हैं तो हमारी मेमोरी पावर 20 से 25% बढ़ती है। और पता है दूसरी चीज़ क्या होती है? जब हम पूजा करते हैं तो हमारे अंदर ना एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो हमें दुख सहने की क्षमता को बढ़ा देती है। देखिए, जीवन है तो सुख दुख सब लगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि सभी का जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत आरामदायक हो। कठिनाइयाँ आती हैं, पर जब हम 10-15 मिनट पूजा करने में बिताते हैं, भगवान को देते हैं, तो दुख सहने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो पूजा क्यों करते हैं? उनके अंदर जो उनका इम्यूनिटी पावर है ना, वो बढ़ती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, जो पुराने हमारे बाबा परबाबा हैं, नाना लोग थे, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी उनके जो अपने काम थे वो बिल्कुल वैसे ही करते थे जैसे पहले से करते आ रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? तो कारण बस यही है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूजा पाठ में लगाया है और सत्कर्मों में लगाया है। तो इससे उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा बढ़ती है। और पूजा पाठ करने से एक और फ़ायदा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, जो भी काम हम करते हैं, अगर भगवान पे हमें भरोसा है तो वो कभी भी हमको झुकने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे। तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आप किसी भी महापुरुषों को या किसी बड़े लोगों को देख लीजिए जो सत्कर्म में हैं, अच्छी राह पे चल रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में भगवान को थोड़ा समय ज़रूर दें। बहुत लंबी माला, बहुत ज़्यादा जप तप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय इतने ज़्यादा काम हैं, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि हम खाली माला को जपते हुए और घंटी लगा टुनटुनाते हुए हम अपना जीवन नहीं गुजार सकते, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऐसे काम हैं जो फिर उसमें बाधा आएगी। तो इसलिए जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए। अपना भरोसा इन पे रखिए कि भगवान हमारी नैया पार ज़रूर लगाएंगे। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और उसी की पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। पूजा तो हो गई है मेरी, भोग की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो हनुमान जी को भोग के लिए देसी घी के पुए बनते हैं। आप मालपुए भी बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, पर मैं आज पुए बना रही हूँ। तो इसमें देसी घी का मोहन डाला है, 2 कटोरी लगभग आटा लिया है मैंने, और 1 कटोरी मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। 4 चम्मच देसी घी डाल के इसका मोहन तैयार कर लेंगे। वैसे चीनी को पानी में घोल कर भी इसका आटा गूंथ सकते हैं, पर मैं इस तरह से बनाती हूँ, मुझे आसान लगता है। नारियल को कस के डाला है और थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेंगे और इसका आटा, टाइट आटा तैयार करके रख लेंगे। इस तरह से देखिए, इतना टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर मुलायम होगा तो फिर ना पुए अच्छे नहीं बनेंगे, वो थोड़े से पूरी जैसे बन जाएंगे मुलायम मुलायम से। तो थोड़े से मतलब टाइट टाइट से हो तो खाने में वो अच्छे लगते हैं, प्रसाद के रूप में भी वो सही रहता है। तो इस तरह से ये इतना टाइट आटा है, इनकी लोइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं। और ये जो मैंने पुए तैयार किए हैं, बनाए हैं, वो देसी घी में बनाया है। रिफाइंड का यूज़ नहीं करना है और कोशिश यही करना चाहिए, अगर अपनी सामर्थ्य है तो भगवान का जो भी भोग बनाए देसी घी में ही बनाए, क्योंकि वही शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और ये मेरे घर का घी है, बाज़ार का भी नहीं है, क्योंकि बाज़ार में भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो पुए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसमें क्रैक नहीं अगर पड़ जाते हैं तो ग्लास से कट करके या तो कटोरी से कट करके बड़ी सी पूड़ी बेल के अलग अलग काट के निकाल सकते हैं। और वरना मैं इसी तरह छोटी छोटी लोइयों को सूखा आटा लगा के इस तरह से मैं पुए बना लेती हूँ और मेरे बहुत ही अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं।
इसलिए इस प्रकार से मेरा हनुमान जी का भोग तैयार हो रहा है। और वही जो मैं पूजा पाठ की बात कर रही हूँ, क्योंकि घर में ही सबसे पहले जो घर का माहौल होता है वही हमारे बच्चों तक पहुँचता है और वो हमारे जीवन में भी वही संस्कार आते हैं। तो आज की भले ही इतनी भागम भाग ज़िंदगी हो, कुछ भी हो, पर अपने लिए और अपने भगवान के लिए ज़रूर इतना समय तो निकालना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अच्छे कर्मों का ना कोई हिसाब नहीं होता है। ये बहुत ही एक जो कहते हैं अपने जीवन की उन्नति के लिए ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चाहे आप कोई भी पद में काम करते हो, कोई भी जैसे देखिए डॉक्टर भी हैं, कितना इतना ज़रूरी काम, कितना मतलब जीवन बचाना है लोगों का, भगवान के बाद उन्हीं को ही स्थान दिया गया है, दर्जा दिया गया है। पर आप देखेंगे हर हॉस्पिटल में भगवान का एक मंदिर होता है, एक मूर्ति ज़रूर होती है। और कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़ के ही अपने ओटी में जाता है कि प्रभु कर तो हम रहे हैं, पर सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी काम हमने करने जा रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह जो भी है, उसको आप देख लीजिएगा और संभाल लीजिएगा। मतलब उनकी इज्जत दांव पे लगी होती है, क्योंकि हम लोग हैं भगवान पे ही, भगवान के बाद डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि जो करेंगे वो सही करेंगे। और वाकई में देखिए सफलता तो मिलती ही है। कितने मेजर ऑपरेशन होते हैं, कितने टिपिकल कंडीशन में लोग पहुंच जाते हैं और डॉक्टर उनको बचा के ले आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ना अपने घर में अपने बच्चों को और अपने जीवन में भी पूजा के लिए, भगवान के लिए थोड़ी जगह ज़रूर देनी चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, ये नहीं कि बहुत देर तक माला फेरें, इस सब में नहीं, पर हाँ थोड़ा कर्मकांड महीने 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में एक बार घर में कुछ ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए। रामायण हो गई, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, और दीपावली वगैरह ये छोटे, और नवरात्रि वगैरह ये तो छोटे छोटे त्यौहार तो अपने यहाँ मनाए ही जाते हैं, इसीलिए कि ये जो शक्तियाँ हैं वो कहीं बिखरे नहीं और हमारे अंदर ही समाहित रहें। तो मेरे पुए भी इस तरह से तैयार हो गए हैं आपसे बात करते करते। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ना पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाती। कितनी भी हम लोग संकटों में पड़े होते हैं, अगर सिर्फ भगवान ही याद आते हैं, कोई और रिश्ता, कोई कुछ याद नहीं आता है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो भगवान का ही सहारा लेते हैं कि प्रभु बचा लेना, उबार लेना जो भी इस समस्या में घिरे हुए हैं। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जी की भी हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे कृपा बनी रहे। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा हम एफ़र्ट डाल सकते हैं तो किसी मतलब वही हम एहसान नहीं कर रहे हैं प्रभु पे, वो तो बस एक अपनी श्रद्धा है और अपनी एक प्यार है भगवान के प्रति कि जो हमें जीवन दिया है वो सार्थक बनाएं और हमेशा जो आगे बढ़ें। तो वो इनका बिना आशीर्वाद के कुछ हो नहीं सकता है। इसी प्रकार हम थोड़ी सी सेवा उनकी कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और जो हमारे आगे आने वाले काम हैं वो निर्विघ्न पूरे होते रहेंगे। तो ऐसे ही थोड़ी ना, अगर हम किसी से भी कोई हेल्प मांगते हैं तो पहले उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तभी तो वो हमारी मदद करेंगे। तो क्यों ना, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, संसार को चलाने वाले भगवान हैं, सब कुछ इन्हीं का है, हमारा क्या ही है। पर फिर भी जब हम इनकी सेवा करते हैं, इनके लिए कुछ अर्पण करते हैं, तो एक इनका आशीर्वाद अपने आप लगता है और अपने अंदर भी जो हमारा शरीर है, हमारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जिससे कि जो हमारे काम हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? राधे राधे।